सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकलभूतमलकलंकः मुनि विरूपास्य सरस्वती हर्तुतान अज्ञान तिम्रांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर भगवान की। 24 शंकर भगवान की। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की। आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री रत्न सागर जी महाराज की। 24 शंकर भगवान की। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधु, आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी ने अभी आपके लिए प्रातःकाल ध्यान करवाया, ध्यान के बारे में बताया और महामृत्युंजय जाप के द्वारा कि लोगों के सब प्रकार के रोग शोक दूर हों, इस बारे में भी स्वयं भी किया और दूसरों को भी करने के लिए प्रकाश डाला। अब महाराज श्री ने हमें विषय दिया बोलने के लिए, किस विषय पर थोड़ा बोलें कि साधु और श्रावक। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, साधु और श्रावक एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और दूसरे के बगैर एक का मूल्य समाप्त हो जाएगा। आवश्यकता दोनों की है, बराबर है, इक्वल है। क्यों है? अब यहाँ बात आती है कि साधु श्रावक का संबंध सिंधु और बिंदु के समान है। सिंधु समुद्र से ही बिंदु की मतलब नदी की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही समाज समुद्र के समान है और साधु नदी के समान है कि समुद्र से ही जैसे नदी की उत्पत्ति होती है, वैसे ही समाज के बीच से ही साधु की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि साधु को श्रावक से कितनी अपेक्षा हो और श्रावक को साधु से कितनी अपेक्षा हो, ये दो बातें आती हैं। और इन दो बातों में सबसे पहले अपन विचार करते हैं कि श्रावक के सटावश्यक कर्तव्य क्या हैं और साधु के सटावश्यक कर्तव्य क्या है। अगर दोनों अपने अपने कर्तव्यों में स्थिर रहेंगे तो कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी। श्रावक के आवश्यक कर्तव्य हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। गृहस्थानाम कहा कि ये गृहस्थों के सट आवश्यक कर्तव्य हैं। इन सट आवश्यक कर्तव्यों में गृहस्थ लगा रहे, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती गईं और देखा कि इतने सारे कर्तव्यों में श्रावक नहीं लगा रह सकता है, तब हमारे परम उपकारी आचार्य भगवान कुंद महाराज ने इनको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया और ने कह दिया कि दो आवश्यक तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। वो क्या हैं? दानम, पूजा, मुख्य है। और कहा कि दान और पूजा ही दो मुख्य हैं और ये श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य बता दिए गए। का इनके बगैर वह श्रावक नहीं है। अगर वह अपने इन दान और पूजा दो मुख्य कर्तव्यों को पालन नहीं करता है तो वह श्रावक नहीं है। और साधु के लिए भी दो कर्तव्य बतला दिए गए। झाड़म झाड़ें
ध्यान और अध्ययन, ये दो अगर कर्तव्य साधु नहीं करते हैं तो का इनके बगैर वह साधु साधु नहीं। तो हम जब अपने कर्तव्यों पर अडिग रहेंगे, श्रावक अपने कर्तव्यों पर अडिग रहेगा कि उसका कर्तव्य है कि दान और पूजा, वह भगवान की सबसे पहले पूजा करे और साधु की परिचर्या कराए, उनके लिए दान दे। ये दो आवश्यक कर्तव्य हैं और इन आवश्यक कर्तव्यों से उसका पुण्य का भंडार भी भरता है और आने वाली समस्याओं का भी निवारण इन्हीं से होता है। और एक कारण के लिए अनेक कार्य, एक कार्य के लिए अनेक कारण होते हैं, उनमें एक कारण ये भी है कि वह इन कार्यों को करता रहे। जब श्रावक साधु के प्रति अपना कर्तव्य इतना निर्वाह करेगा कि हमें पहले भगवान की पूजा करना, इसके बाद दान देना है, तो दान दे जिस समय श्रावक अपनी कर्तव्य को करेगा, दान देने की भावना पूरी करेगा, तो फिर साधु को परिग्रही होने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों? साधु की मुख्य अपेक्षाएं समाज से अगर होती हैं तो क्या होती हैं? वो मात्र एक अपेक्षा होती है कि तुम हमारे इस खाली टैंक में पेट्रोल भर दो, बस एक ही अपेक्षा होती है। जब ये खाली है तो हमें अपेक्षा होती है कि ये भर जाए। और कहावत भी चलती है कि सारे झगड़े इस पेट के कारण ही होते हैं, और ये अगर विधिवत है तो कहीं से कोई अपेक्षा समाप्त हो जाती है। बंधुओं, अब कोई कहे कि साधु तो मासोपवासी होते हैं, लेकिन बंधुओं ये ध्यान रखना कि वो सिद्धांत वज्र विषम नारा सहनन वाले साधुओं के लिए है। इस समय तो ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा बना हुआ है। देहे चान्नादि कीटकम कहा हुआ है कि कलौ काले कले चित्ते देहे चान्नादि कीटकम एतच्चित्त चमत्कारः जिन रूप धरा नरः। कहा हुआ है कि ये कलिकाल चल रहा है। कलौ काले कले चित्ते देहे चान्नादि कीटकम का एक कलिकाल है, और हमारा ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा बना हुआ है। जिस समय ये अन्न का कीड़ा बना है, अब उस समय इसके लिए अन्न अनिवार्य है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मानव जिन रूप को धारण करने वाला हमें दिखाई दे रहा है, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाला दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार जानना चाहिए। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। अब इस आश्चर्य को बनाए रखने का कर्तव्य श्रावक का भी है कि वह इनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे, अनावश्यक पूर्ति ना करते रहें। जैसे लोक में एक लोकोक्ति चलती है या देखा भी जाता है कि लोग पुलिस वाले को हमेशा गलत दृष्टि से देखते हैं और मिलिट्री वाले को हमेशा अच्छी दृष्टि से देखते हैं, और मिलिट्री वाला रहता भी बड़ा साफ शुद्ध है। इसमें कारण क्या है कि पुलिस वाला क्यों पतित हो जाता है और मिलिट्री वाला क्यों सही चलता है? काम दोनों का एक ही है। एक का काम पब्लिक की रक्षा करना सीमा पर खड़े होकर के है, दूसरे का कार्य पब्लिक की रक्षा करना, पब्लिक की व्यवस्था बनाना, लेकिन पब्लिक के बीच में रह करके है। दोनों का काम ये है।
जब दोनों का काम एक जैसा है फिर अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है कि जो सीमा पर खड़ा है और देश के लिए और देश में रहने वाली उस जनता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है, वह इसलिए निर्दोष है क्योंकि उसका पब्लिक से कोई वास्ता नहीं है, पब्लिक उसके लिए कोई प्रलोभन नहीं देती है। और पुलिस वाला इसलिए पतित हो गया है कि उसका वास्ता पब्लिक से है और पब्लिक ने कुछ भी गलत किया तो जी हमें कानून में ना फंसा ले, इसके लिए पीछे से कुछ ना कुछ दे दिया कि लो ये तुम रख लो और हमें जाने दो। तो बस सेम स्थिति ऐसी होती चली जा रही है कि साधु खराब नहीं है, खराब पब्लिक है। तुमने अपने कर्तव्यों को छोड़कर, अपना भार छोड़कर साधु के सिर पर रख दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हम तो तुमसे निवृत्त हो गए। ये बात नहीं बनती है। ऐसी स्थिति चलेगी तो एक दिन साधु का पतन हो जाएगा। और जिस समय किसी साधु का पतन होता है तो हम ये देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि श्रावक क्या चाहता है। श्रावक चाहता है कि साधु आपस में विवाद के ग्रस्त बने रहें, आपस में झगड़े करते रहें और आपस में कलह करते रहें और हम तालियां बजाते रहें और हम इनके निर्णायक बनते रहें। मतलब जिनके चरणों में तुम झुकते हो, जिनसे निर्णय मांगते हो, जिनसे अपने शंका का समाधान मांगते हो, जिनसे आशीर्वाद मांगते हो कि हमारा जीवन मंगलमय चलता रहे, उनके प्रति तुम्हारी ये भावना कि हम ये लड़ें झगड़ें और हम तालियां बजाएं, ये बिल्कुल गलत भावना है। इन भावनाओं से श्रावक का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। तो हमें करना क्या है? करना ये है कि साधु का कर्तव्य है कि हम मिलिट्री वाले बने, पुलिस वाले ना बने। मतलब मिलिट्री वाले बनने का मतलब ये है कि हम पब्लिक से अधिक दूर रहें, इनके ज़्यादा संपर्क में ना रहें। क्यों ना रहें? इसलिए ना रहें कि हमारे आचार्य भगवंतों ने निर्देश दिया है कि गृहस्थ जंग लगे लोहे के समान होता है। इनके संपर्क में अगर हम ज़्यादा रहेंगे और अगर जंग लगा लोहा हमारे शरीर में छोटा सा भी छिद्र कर देगा तो हमें तुरंत एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्यों? हम रिएक्शन हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। तो इसलिए गृहस्थ को जंग लगे लोहे के समान कहा हुआ है। और साधु के लिए जंग क्या है? साधु के लिए जंग जैसे लोहे में जंग लग जाए तो लोहे को खा जाती है, ऐसे ही साधु के लिए अगर जंग लग जाए तो वो साधु को खा जाएगी। उस साधु की जंग क्या है? और ने कहा कि ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा और पद आदि चाहने की जो लाभ है, ये साधु की जंग है। और ये लगी और ये सब चीज़ें मिलती हैं गृहस्थों से, और ये सब प्राप्त हुई और साधु का पतन प्रारंभ हुआ। वह मिलिट्री वाले से पुलिस वाला बनना प्रारंभ हो गया। तो इसलिए अगर हम साधु ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तपस्वी हैं और इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, तो हम इस छोटी सी प्रसिद्धि में ना डूबें, ना हमें इनकी ज़्यादा चाह है। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने निर्देश दिया कि ध्यान और अध्ययन दो कार्य हमारे मुख्य हैं। अगर हम अपने इन ध्यान और अध्ययन वाले कार्य में लगे रहेंगे तो हमारा भी उत्थान होगा और हम अपने ध्यान के बल से
जो हमने एनर्जी, जो हमने ऊर्जा पाई हुई है ध्यान के बल से, उस ऊर्जा के द्वारा अगर हम किसी पर ऐसा हाथ भी उठा देंगे तो वो हमारी ऊर्जा उनके संकटों को दूर करने में कार्यकारी होगी, सिद्ध होगी। पहले कहते थे कि साधु के अंदर वचन सिद्धि होती है, गुप्ती भी होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ऐसी सिद्धि भी होती है, वचन सिद्धि भी होती है, मन सिद्धि भी होती है। अगर साधु ने मन से कह दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो कल्याण हो जाएगा, और साधु ने मन से कह दिया जा तेरा अकल्याण हो, तो अकल्याण भी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब कब होता है? जब होता है जब साधु अपने कर्तव्य में लगे रहे, तब कल्याण भी होता है और अकल्याण भी होता है। और ऐसा नहीं है कि साधु श्रावक का ध्यान नहीं रखते, पूर्णता रखते हैं, पूर्णता रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जब दुनिया में ऐसा कोई संकट आ जाए कि जिसका निवारण करना असंभव हो, किसी से ना हो सके, तब साधु के दिल में करुणा जागृत होती है, दया जागृत होती है। और वैसे भी कहा हुआ है धम्मो दया विशुद्धो, का धर्म तो दया से ही युक्त होता है। अगर हमारे दिल में करुणा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, तो वह धर्मात्मा भी नहीं हो सकता। तो जिस समय दुनिया पर संकट आ जाए और कोई निवारण ना कर सके, तब साधु के दिल में यह जागृत होती है दया भाव। उस करुणा के कारण उन तपस्वियों के शरीर से एक पुतला निकलता है जिसका नाम होता है शुभ तेजस, और वह उनके दाएं कंधे से निकलता है। वह एक क्षण में 12 योजन प्रमाण चक्कर लगा करके वापिस आ जाता है और वहां दुर्भिक्ष को सुभिक्ष में बदल देता है। तो ऐसी बात नहीं है कि साधु श्रावक का कल्याण नहीं करते हैं, साधु ही श्रावक का कल्याण करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम साधु भी अपना कर्तव्य का पालन करें, दूसरे किसी समस्या में ना उलझें, क्योंकि साधु का प्रमुख काम क्या होता है? किसी ने पूछा कि महाराज आपका पहला काम भगवान, किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान ये तो बतला दो कि पहले हमें क्या करना चाहिए, हम अपना हित करें कि दूसरे का करें? तो उन्होंने कहा आद हिदम कादब्बम, आद हिदम परहिदादो, आद हिदम सुट्टू कादब्बम। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने उपदेश दिया कि देखिए, पहले तुम्हारा कर्तव्य है कि अपना हित करो, आत्महित करो, आद हिदम कादम। फिर कहा कि अगर बन सके तो तुम्हारे पास समय हो, अपना हितकारी पूरा हो गया हो, तो पर का भी हित कर दो। फिर पूछा भगवान दोनों में अनिवार्य कौन सा है? तो उन्होंने कहा आद हिदम सुट्टू का दब्बम, का अपना आत्महित पहले करो और बहुत अच्छे से करो। क्यों? क्योंकि तुम ये सब मोह माया का जंजाल छोड़ करके तो आए हो, इसलिए अपना हित पहले करो। बाद में बन सके हमारे पास टाइम हो और हम किसी कार्य में परफेक्ट हो, पूर्ण हो, तो थोड़ा बहुत करुणा भाव से कर भी दें, लेकिन पहले अपना हित करना है। लेकिन आज स्थिति इतनी बदल चुकी है कि साधु को अगर आत्महित करने से किसी ने बिगाड़ा है तो वो समाज ने बिगाड़ा है। तुमने अपने टोपी साधु के सिर पर रख दी, महाराज ऐसा करो कि हमारा ये मंदिर बनवा दो, हमारी धर्मशाला बनवा दो,
हमारा ये कार्य कर दो, ये अस्पताल खुलवा दो, है ना, ये स्कूल खुलवा दो, इसमें थोड़ा सहयोग कर दो, इसके लिए चंदा इकट्ठा करवा दो, गरीबों के लिए कुछ उत्थान करवा दो, इनके लिए कुछ सेवा हो जाए। और तुमने अपनी टोपी साधु के सिर पर रख दी और तुम फिर ही अपनी दुकान पर चले गए। महाराज आप मुनि से मुनीम बन गए, लिखा पढ़ी करने लगे और उनका काम श्रावकों ने अपना काम साधु के सिर पर रख दिया। और क्यों? क्योंकि महाराज तुम्हें एक वक्त की रोटी खाना है तो हमारा ये काम करना पड़ेगा तुमको। तो बंधुओं, इस तरह से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि साधु अपनी साधना अच्छी तरह से करें, निर्दोष करें। और श्रावक चाहता है कि ये हमारे समाज के गौरव हैं, तो इनकी साधना में आप सहयोगी बने। साधु जहाँ भी जिन भी क्षेत्रों पर निवास कर रहे हों, उन क्षेत्रों पर जाकर के, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के हम उनकी व्यवस्था देखें, उनकी सेवाएं करें। साधु अपने नगर में आ जाएं तो उनके आवश्यक कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, उनकी सेवा करें, तो जिससे साधु और श्रावक दोनों बराबर स्थिति में चलते रहेंगे, कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। आज हम देख रहे हैं कि समाज के लिए साधु भार महसूस हो रहे हैं, लेकिन कभी विचार करो कि वर्तमान समय में साधुओं की संख्या, पीशीधारियों की संख्या मात्र दिगंबर जैन आमनाय में लगभग 1700 के आसपास है, टोटल मिलाकर के। हाँ, नहीं, वो संस्कार सागर पत्रिका में इस साल तो मैंने पिछली साल देखा था, उसमें 1600 कुछ थी, इस बार 1700 के लगभग हैं, 1600-1700 के लगभग हैं, बस ओनली इतने ही हैं। और आप कभी इतिहास उठा करके देखें तो एक ही संघ में भद्रबाहु स्वामी के संघ में कितने साधु थे? 24,000। कितने थे? 24,000, 24,000, है ना, एक संघ में। उस समय इतने थे, तब उनका निर्वाह कैसे करते होगी समाज और कैसे कार्य चल रहा होगा। लेकिन आज इतने कम होते हुए भी हमें भार महसूस होता है। साधु आ जाएं तो ऊपर से तो हंसते हैं समाज और अंदर से रोती है। हाँ, मतलब बनावटी दिखावा करती है। और फिर अगर साधु आ रहे हों, पहुँचे हुए साधु हों तो कोई बात नहीं, और अगर पहुँचे हुए नहीं हैं, ख्याति प्राप्त नहीं है, और नगर में अगर आने का सुन लें और किसी एक गरीब के घर में शादी हो, नगर में किसी गरीब के घर, जो तुम्हारी पूरी समाज को खिलाने में समर्थ भी ना हो, और जिसके यहाँ मात्र 25 आदमी इकट्ठे होने वाले हों, तो भी बहाना बनाते हैं कि हमारे नगर में तो अभी शादी चल रही है, किसी को टाइम नहीं है, है ना, चाहे भले ही तुम्हें उसने निमंत्रण ही ना दिया हो आने का, तो भी भाई धन्य है तुम, है ना, और अपने आप को कहते हो कि हम जैन हैं। तो बंधुओं, इस तरह से अगर जब तक हम दोनों चीज़ों में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक विकृति नहीं सुधरेगी। और सबसे पहले श्रावक को अपने कर्तव्य का बोध हो, वह अपने कर्तव्य को समझे, तो कहीं से कोई बाधा नहीं है, है ना। कोई भी साधु, जो व्यक्ति साधु बनता है, वह कभी नहीं चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में उलझूं। उनसे पूछा जाए
तो हर व्यक्ति यही कहता है कि जब मैं साधु बना हूँ तो मैं तो ये सब झंझट के छोड़ छाड़ के ही बना हूँ, लेकिन उलझाने वाले श्रावक ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो तुम साधुओं को मेरा श्रावकों से एक ही आग्रह है कि आप साधुओं को साधु बने रहने दें, किसी कार्य में ना उलझाएं। आप अपने कर्तव्य को आप समझें कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। साधु का काम उपदेश देना है, जैसे अभी यहाँ से आप सबको उपदेश दिया जा रहा है। समय समय पर प्रतिदिन भी आपको आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी भी एक स्थान पर बैठ कर के, अपने क्षेत्र पर बैठ कर के आत्म साधना कर रहे हैं, और आत्म साधना करते हुए आपको भी उनका समय निकलता है तो आप उपदेश देते हैं, और आप सब भी अपने घर बैठे उस उपदेश को आत्मसात कर रहे हैं। तो इस तरह से कि साधु भी अपने कार्य को करते रहें और श्रावक भी अपने कार्य को करते रहें, तो कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी। और यहाँ पर क्षेत्रों पर साधुओं का कार्य तो वास्तव में देखा जाए तो समाज के बीच में रहने का कम और क्षेत्रों पर रहने का ज़्यादा होता है। क्यों? क्षेत्रों पर आत्म साधना ज़्यादा हुआ करती है। तो इस तरह आप सबके लिए फिर भी इन साधुओं के अंदर दया भाव, करुणा भाव देखिए कि आप अपने घर बैठे हुए हैं, फिर भी कि भाई इनका भी कल्याण हो, इनके भी दुख दूर हो, इस हेतु हमारे आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज और पूरा संघ सब मिलकर के भी आप तक यह उपदेश पहुंचाते रहते हैं। जैसे पूर्वाचार्यों ने करुणा करके हमारे लिए जिनवाणी लिख के रख दी, वैसे ही आज तुम्हारे घर तक उपदेश पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। तो बंधुओं, हम अपने अपने कर्तव्यों को समझते रहें और साधु का मूल्य समझते रहें, और श्रावक भी साधुओं से अपने कर्तव्य करके और अपने मंगल आशीष की कामना करते रहें। बस इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की